हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एफएमसीजी एजुटेक हब। मैं राम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हूं। हर मीटिंग में बोला जाता होगा आपसे कि आपकी एनालिसिस अच्छी नहीं है, आपकी सेल्स एनालिसिस अच्छी नहीं है। उसका जवाब अब आपके पास होगा आगे की सारी मीटिंग्स में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल एंड सेल्स एनालिसिस स्किल, इसके बारे में हम आज डिटेल में आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, वो भी ऑन टाइम। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूला करिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ जाती है और जिससे वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचती है जिनको इसकी जरूरत है। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। जितनी बड़ी फैमिली होती जाती है उतना ज्यादा जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है और सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आने के लिए। बिना किसी देरी के आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव एनालिटिकल एंड सेल्स एनालिसिस स्किल। तो सेल्स एनालिसिस स्किल या एनालिटिकल स्किल जो है बहुत ही क्रूशियल है सेल्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आज हम उन स्टेप्स को, इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के जो है आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये 12 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आप लेकर के आगे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। जो सबसे पहला स्किल्स स्टेप्स है वो है अंडरस्टैंड दी बेसिक्स, दूसरा है लर्न डेटा एनालिसिस, तीसरा है कलेक्ट रिलेवेंट डेटा, चौथा है डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, पांचवा जो है अपना वो है यूज विजुअलाइजेशन, छठा है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, जो सातवां है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, आठवां जो स्टेप्स है वो है सीक फीडबैक, और नौवां जो स्टेप्स है कंटिन्यूअस लर्निंग, 10वां जो स्टेप्स है वो है रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस, 11वां जो स्टेप्स है वो है एम्ब्रेस फेलियर, और जो लास्ट है 12 वो है डेवलप सॉफ्ट स्किल। ये 12 स्टेप्स आप जो है ले करके आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इन सारे स्टेप्स को क्लियरली जो है हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो जो पहला स्टेप आपको इम्प्रूव करना है अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो ये आप भी जानते हो कि किसी गहरे पानी में डुबकी लगाने से पहले जो है हमें किनारे पे तैर लेना सीख लेना होता है। तो वैसे ही एफएमसीजी में आपका सेल्स प्रोसेस क्या है, सेल्स टर्मिनोलॉजी क्या है, डेटा एनालिसिस क्या है, इन जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं इसको प्रॉपर सीख करके फिर जो अगर हम इन सारे स्टेप्स का जो है हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो फिर हमें आगे ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें जो बेसिक्स होते हैं एफएमसीजी सेल्स के वो अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। सेकेंड स्टेप है हमारा वो है लर्न डेटा एनालिसिस। लर्न डेटा एनालिसिस में हमारा सेल्स एनालिसिस कैसा है, मार्केट पैटर्न कैसा है, ऑफटेक कैसा हो रहा है, ओवरऑल जितने भी एनालिसिस होते हैं वो सारी चीजें करने के लिए हमें सीखना होता है। चाहे वो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना पड़े या फिर हमें गूगल शीट के थ्रू सीखना पड़े, ये सारी चीजें हमें ये सीख लेना चाहिए होता है। डेटा एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं और ये टूल्स के लिए आपको अभी ऐसा कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते हैं, गूगल शीट कैसे यूज करें ये आप सीख सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी कैसे बनाए, ये सारी चीजें जो है आप प्रॉपर सीख सकते हैं आज की डेट में यूट्यूब पे। तो कहीं इतना बड़ा टास्क नहीं है कि ये हम कैसे सीखेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है कि डेटा एनालिसिस कैसे करें, ये सीखने के लिए ये टूल्स हैं जो आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। तो ये स्टेप भी आप अपने अंदर इम्प्रूव करें कि हमें एक्सेल सीखना है, हमें गूगल शीट सीखना है, पीपीटी मेकिंग सीखना है, और वो सीख करके आप सेकंड पॉइंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तक हमने बात किया कि हमें सबसे पहले तो बेसिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज डेटा एनालिसिस के लिए हमें कुछ सीखना होता है, चाहे वो किस पे एनालिसिस होता है, वो टूल्स कौन से हैं, एक्सेल है आपका, फिर गूगल शीट है, ये सारी चीजों के थ्रू हमें ये सीखना है कि हमें यहाँ पे डेटा एनालिसिस करना है।
थर्ड पॉइंट इससे ही कनेक्टेड है कि आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए जो है थर्ड पॉइंट, कलेक्ट रेलिवेंट डेटा। क्वालिटी डेटा होगा तो क्वालिटी एनालिसिस आप कर पाएंगे। तो आप जो है चाहे वो सबसे पहले तो रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट बना रहे हैं तो आपने 5 साल पुरानी एनालिसिस की हुई डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट को जो है पॉइंट करके बना रहे हैं, या कोई अपडेटेड डेटा नहीं है, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं कि कंपटीशन क्या कर रहा है और कंपटीशन का ओल्ड डेटा आपके पास है। तो सबसे पहले तो रेलेवेंट डेटा इकट्ठा करें, क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा करें कि सेल्स कैसा है, जो भी करंट सेल क्या है और कितना हो रहा है, उसके मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ आउटलेट्स क्या है। तो ओवरऑल जो है कलेक्टिव डेटा जो आप कर रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए, फिर उसका एनालिसिस आपको करना है। जो फोर्थ पॉइंट है, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन कर लें कि आपको किस टॉपिक पे जो है डेटा एनालिसिस करना है, कस्टमर रिलेशन पे करना है, सेल्स स्ट्रेटजी पे करना है, आउटलेट विजिबिलिटी पे करना है, प्रोडक्ट के ऑफटेक पे करना है, प्लेसमेंट पे करना है, किस टॉपिक पे करना है, वो बहुत ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जितना क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होगा उतना अच्छा डेटा एनालिसिस करने में आपको हेल्प मिलने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर जरूर रखें, तभी आप रिलेवेंट डेटा बना सकते हैं। तो हर एक स्टेप जो है आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे को कनेक्ट करता है। अब हमने अपना रेलेवेंट डेटा इकट्ठा कर लिया है और अपना ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है कि किस चीज पे जो है हमें अपना डेटा एनालिसिस करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यूज विजुअलाइजेशन। उस डेटा को हमें प्रेजेंट या देखना कैसे है उस तरीके से, तो वो हम ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। और उसके लिए भी जैसा मैंने बताया कि आपको जो सीखना है वो सारे आपको जो है ग्राफ कैसे बनाया जाता है, एक्सेल पे चार्ट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें यूट्यूब पे आपको मिल जाती हैं। तो प्रॉपर डेटा को जो है प्रेजेंट करना, विजुलाइज करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस डेटा को कितने अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हो। तो ये भी एक पार्ट होता है। ये स्टेप अगर आप लेते हैं तो आपकी स्किल्स जो है इम्प्रूव हो जाएगी एनालिसिस, और इजी दिखता है। आप एक चार्ट के थ्रू बहुत इजीली प्रेजेंट कर पाते हैं। जो हमारा 6 पॉइंट है वो है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। यानी आपको अपने अंदर एक क्रिटिकल थिंकर बनना पड़ेगा आपको। यानी जो भी आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो उस डेटा के बारे में आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। यानी आलोचनात्मक क्वेश्चन हो भी, क्रिटिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो क्यों चल रहा है, या जो सेल्स जा रहा है, हमारा सेल्स पैटर्न चल रहा है, वो सेल्स पैटर्न कहां से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, ये स्किल्स आपको डेवलप करना होता है क्रिटिकल थिंकिंग का, तो आप एक अच्छा डेटा एनालिसिस कर पाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मीनिंग होता है कि टाइम पीरियड में, जो भी एक टाइम पीरियड है, प्रीवियस मंथ, उससे पहले, उन सारे मंथ में प्रोडक्ट के सेगमेंटेशन को लेकर के, प्लेसमेंट को लेकर के आपको तुलना करनी होती है, यानी कंपैरिजन करनी होती है कैसा चल रहा है। वो आपको एनालिसिस स्किल्स के आपको इम्प्रूव करता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीक फीडबैक। कभी भी आप फीडबैक लेने से हेजिटेट ना करें। चाहे वो आप अपने कलीग से फीडबैक ले सकते हैं या दूसरी कंपनियों के बंदों से फीडबैक ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से फीडबैक ले सकते हैं, अगर आपका कोई मेंटर है तो उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं। तो फीडबैक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पार्ट कि आपका सेल्स एनालिसिस स्किल कितनी अच्छी है। जो 9th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैरियर में भी ग्रोथ करना चाहते हो बॉस, तो आपको ये पॉइंट को समझना पड़ेगा और अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 9th पॉइंट जो है कंटिन्यूअस लर्निंग। बताया जाता है कि अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपका अंत हो गया। तो कंटिन्यूअस सीखें। सीखना क्या होता है, इंडस्ट्री का अपडेट क्या है, टेक्नोलॉजी कौन से आ रही है इंडस्ट्री में, और कौन सी टेक्निक आ रही है डेटा एनालिसिस के लिए नई, तो वो सारी चीजों को आपको कंटिन्यूअस सीखना है। और ये कहाँ से सीख सकते हैं, आपके इंडस्ट्री के वेबिनार्स होते हैं या फिर आपका यूट्यूब है, तो यहाँ से आप प्रॉपर अपनी कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस करें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस। जो भी आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो को ध्यान में रख के करें।
ना कि आप जो है कभी किसी मीटिंग्स में आपके बॉस या किसी ने बोला हुआ है तो उसके बिहाफ पे आप डेटा एनालिसिस करें। जो न्यू टेक्निक है, न्यू सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग डेटा एनालिसिस करें। मैंने जनरली देखा है बहुत सारे लोगों को कि कभी मीटिंग्स में कभी कोई ट्रेंड बताया गया है या कोई भी कुछ भी ऐसा डेटा शेयर किया गया है जो कि डेटा पुराना है, उसके बिहाफ पे वो अभी करंट सिनेरियो में वर्क करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको जो प्रेजेंट वर्ड सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करें डेटा के लिए। सो हमारा 11th पॉइंट है वो है इम्ब्रेस फेल्योर, असफलताओं को गले लगाओ। बहुत सारे एनालिसिस करते समय आप गलतियां कर सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड लेने में आपसे गलतियां हो सकती हैं, तो कभी उससे विचलित ना हो, उनको गले लगाएं, अपने आप में सुधार करें, नए तरीके से उसको जो है इकट्ठा करें चीजों को और फिर अपने दृष्टिकोण में भी सुधार करके आगे बढ़े। सफलताओं को ही सिर्फ सक्सेस को ही जो है अपने ग्रोथ का फॉर्मूला मत माने। जो असफलताएं होती है वो भी बहुत कुछ सीखने में हमारी मदद करती हैं। तो ये स्टेप भी जो है आपके एनालिसिस स्किल को बढ़ाने में मदद करता है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके डेटा इनसाइट्स को शेयर करने के लिए, चाहे वो आपके मैनेजर्स हो या फिर आपका कंपनी हो या फिर आपका कस्टमर हो, उसके साथ शेयर करने के लिए। बट उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रॉपर ट्रांसलेट करना, जो भी कॉम्प्लेक्स इनसाइट्स हैं उसको कितना इजी तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं आप उनके साथ में, जो जिनके साथ में भी आप डेटा शेयर कर सकते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी आपका एनालिटिकल स्किल्स है या सेल्स एनालिसिस स्किल है, ये आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना और निरंतरता के साथ इस पे काम करना होता है। ये नहीं होता कि एक बार हमने इसको पढ़ लिया, इसको सीख लिया या सीखते नहीं रहना है। ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूटी के साथ आपको करते रहना है। साथ में यहाँ पे ये नहीं ध्यान देना है कि आपको कितनी सफलता मिली, कितनी असफलता मिली, इन दोनों मेजर्स को बराबर करके आपको आगे बढ़ते रहना है। तो ये रहा आज का टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव एनालिटिकल एंड सेल्स एनालिसिस स्किल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जिससे ये मैक्सिमम लोगों तक रीच करे और उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी बड़ी फैमिली होती जाती है हम लोगों की, उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम, इंडिया ग्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।